मुझे है ना एक एक्टिव चर्च बहुत पसंद है। कहिए एक्टिव। हाँ, मुझे एक चर्च बहुत पसंद है जो रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड। जब भी इस मंच से या अपने चर्च के अंदर जब भी आप कुछ सुनते हैं, आप जानते हैं जब आपको उस बात को सुनने के बाद आप कहते हैं आमीन, इसका मतलब आप ये कहते हैं यस, ये मेरे साथ होगा। आमीन। या नाउ यू आर एक्टिव। है ना। और आप जानते हैं जब गाड़ियों की बारी आती है, गाड़ी बंगलों की गाड़ी आती है, आप सोए हुए लोग भी आमीन कहते हैं, है ना। यहीं पर मैं आपको कह दूं कि 2023 में परमेश्वर आपको मर्सिडीज बेंज गाड़ी देगा। आमीन रे भाई, आमीन। आमीन। ये देखो, है ना। ये हमारे अंदर सम पीपल वर्शिप लाइक दिस। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। हमें लगता है किसकी आराधना कर, क्यों आराधना कर रही है, तो सुन ही नहीं रहे। कहिए मुझे एक्टिव बनना है। ओके, आप चाहते हो मैं आपको हाथ नीचे और आपकी टांगे ऊपर करवाऊं 2 मिनट के लिए यहाँ पर। एक्टिव। नहीं ना। ओके, चलिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं जल्दी से कुछ लोगों के प्रति बहुत धन्यवाद करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री भाई याबेस के लिए। थैंक यू ब्रदर। अगेन थैंक यू। ऐसी ऐसी सभाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं एक और पास्टर हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर जी आपका थैंक यू। आप खड़े हो सकते हैं 1 मिनट के लिए। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। मैं आज सुबह भाई से मिला, वो मुझे इतना इनकरेज कर रहे थे आज, इतना उत्साहित कर रहे थे। थैंक यू। हमें आप लोगों को, आप जैसे लोगों की बहुत नीड है। क्या हम शुरू करें? क्या आप सब तैयार हैं? ऊपर वाले। ओके, चलिए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। लिसन। हमेशा याद रखें, जब आप विश्वास करते हैं तब आप परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की भूख रखते हैं, आप परमेश्वर को पाते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, व्हेन जीसस केम इन जेरिको, जब यीशु यरीहो नगर में आए, तो उन्होंने नीचे जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी से बात नहीं की। क्यों? उनका ध्यान पेड़ पर बैठे हुए एक व्यक्ति के पास गया, जिसका नाम था जैकियस, जकई। बाइबल बताती है उसने उसकी तरफ देखकर कहा, नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर आना है। और आप जानते होंगे कि वो अपने अपनी जगह का सबसे बदनाम व्यक्ति था। जब यीशु उसके घर जा रहे थे, लोग डिस्प्लीज थे, लोग खुश नहीं थे। लोग एक दूसरे को कहते हैं, देखो वो एक चुंगी लेने वाले के पास जा रहा है। आप जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर उसकी कोई फिक्र नहीं करता। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भूखे और प्यासे हैं, हजार लोग यीशु को गलत समझे कि वो आपके पास आया है, लेकिन यीशु को उन हजार की कोई परवाह नहीं होती है। वो उनके पास जाएगा जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। मैं मैं अपने टाउन में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उसका पास्ट बहुत बुरा था। इवन जब वो प्रभु में आया, वो बदल गया। और लोग उसके बदलाव पर विश्वास ही नहीं करते हैं आज भी। लोग उसको कहते हैं, नो, ही इज अ ड्रामेबाज, ये ड्रामा ही करता है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं उस भाई से मिला हूं, मैंने उस भाई के साथ थोड़ी संगति की है।
और मैंने देखा है कि सचमुच उसकी जिंदगी बदली है, लेकिन बहुत लोग बिलीव नहीं करते उस पर। कितनी अमेजिंग बात है ना कि अगर आपके अंदर भूख और प्यास है, चाहे आपका पास्ट कैसा भी है, खुदा आपके पास आएगा। यू नो, जब जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, आप जानते हो यीशु ने क्यों उसे नीचे उतारा? क्यों? क्या कोई और योग्य नहीं था? कभी आपने सोचा है क्यों यीशु उसके घर गया? सबसे पहले बाइबल उसका अकाउंट बताती है कि वो धनी था। ही वॉज अ रिचेस्ट। अगर धनी था तो कपड़े भी अच्छे पहनता होगा। आप बिलीव कर सकते हैं कि आज के टाइम में अगर वो होता और ब्लेजर पहनकर वो पेड़ पे चढ़ता, आपको कैसे दिखता? सोचो, उसको ब्लेजर पहना हुआ है और पेड़ पे चढ़ रहा है। अरे क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा हूं। अरे, आप बोलते, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूं मैं नाटा हूं, शायद पब्लिक के कारण मैं उसे देख ना पाऊं, इसीलिए मैं ऊपर जा रहा हूं ताकि मैं उसे देख पाऊं। और जब यीशु वहां से गुजर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उसे रोक दिया और कहा, देख इस व्यक्ति को, हाँ इसका नाम जक्कई है, ओके आज तुझे इसके घर जाना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा याद रखना, चमत्कार करने वाले ढूंढते ढूंढते खुदा के पास आते हैं, लेकिन जो भूखे और प्यासे होते हैं, खुदा ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचता है। हमेशा याद रखिए, भूख और प्यास एक आशीष है। इट्स अ ब्लेसिंग जो बहुतों ने खो दी है। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो रविवार को चर्च जाते हैं क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो चर्च के सदस्य हैं, संडे उनका नियम है। पर बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली यीशु से मिलने नहीं जाते, वो जस्ट एक नियम फॉलो करते हैं। चलो चलना है, वो जाएंगे हाफ हार्टेड, कभी कभी दिल घर पे रख के जाएंगे, लेकिन यस हमें जाना है। नो 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 नो। भूखा और प्यासा होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की भूख लगती है, अगर आपको उसकी प्यास लगती है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ब्लेसिंग है जो मत्ती में लिखी है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। धन्य है वे, सब नहीं, वे जो भूखे और प्यासे हैं, बाइबल बताती है वे तृप्त किए जाएंगे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर नीचे ऊपर बैठे हुए हैं, आर यू हंग्री फॉर द लॉर्ड? क्या आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो हर दिन आंसू बहाते हैं कि खुदा तू मुझसे बात कर, स्पीक टू अस लॉर्ड, हमसे बात कर प्रभु। तेरे वचन में ही लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं, तेरे मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। मैं जीना चाहता हूं प्रभु, मुझसे बात कर। रोमन्स में लिखा गया है, अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। पुराने नियम का हर बलिदान मरने के बाद स्वीकार किया जाता था, पर नए नियम में बाइबल बताती है बलिदान तब स्वीकार किया जाएगा जब बलिदान जीवित होगा। और आप जानते हैं जीवित कैसे रहा जाता है? द बाइबल सेज मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीते। एक क्वेश्चन पूछ के मैं इस सवाल को शुरू करूंगा। मुझे आज यहां पर आप कोई भी हैं, ब्रदर सिस्टर दीदी अंकल भैया जो भी हैं, एक सेकंड के लिए अपनी पोजीशन को साइड में रखिए और आप अपने आप से पूछिए, क्या जैसे आपके स्टमक में क्रेविंग होती है, खाना खाने की भूख लगती है, क्या आप परमेश्वर के लिए वैसे भूखे और प्यासे हैं? क्या आप कोरह वंशियों की तरह कह सकते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, वैसे ही मेरा मन है यहोवा तेरे लिए प्यासा है? कहीं आप अपनी भूख और प्यास तो नहीं खो रहे? मैं अपने लाइफ में से बहुत केसेस देखे हैं मैंने कि जब जो बूढ़े लोग
होते हैं, जब वो मर जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में सेम बात सुनने को मिली कि मरने से 14-15 दिन पहले खाना बंद हो गया था। 14 डेज से लिक्विड्स पे चल रहे थे, 15 दिन हो गए खाना नहीं खाया था। आप जानते हैं, भूख न लगना मौत का आज मतलब वो इंसान मर रहा है। मतलब आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को चुना। इज़राइल के लोग उन दिनों में गुलाम थे और बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर उसे एक पर्वत पे कहता है, तू जा मेरे लोगों को छुड़ा। और वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो पूछता है उससे, अगर मैं वहां पर जाऊंगा और वो लोग कहेंगे किसने तुझे भेजा है, तब मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा। परमेश्वर कहता है, तू जा और उन्हें कहना, मैं जो हूं सो हूं। उसके बाद वो दूसरा बहाना निकालता है, कहता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर से कहता है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तेरी कमजोरी को ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करूंगा। उसके बाद आप देखिए, जब मूसा वहां जाता है, वो चमत्कारों को करके उन्हें बाहर निकाल आता है और वो उन्हें वहां से लेके जंगल में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनिए, वो मूसा ही था जिसने एक पेड़ को जलते हुए देखा पर वो खाक नहीं हो रहा था। उससे लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एक एक विपत्ति डालकर मिस्र को खत्म कर दिया। उसके बाद वो मूसा था जिसने देखा कि कैसे परमेश्वर हमें 40 साल तक रोटी देता रहा, पानी देता रहा, वो कैसे चट्टान से पानी निकालता रहा। वो मूसा ही था जिसने देखा कि कैसे दोपहर में एक बादल का खंबा और रात को वही अग्नि का खंबा हो जाता है। इतना कुछ देखने के बाद भी वो परमेश्वर से कहता है, नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। वेयर इज अ जनरेशन, कहां है वो पीढ़ी जो परमेश्वर से कहे, तू कुछ भी कर ले मेरे लिए, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, मेरी संतुष्टि मात्र तुझ में। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी लॉर्ड, मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। ओ आजकल परमेश्वर किसी को अर्थली ब्लेसिंग क्या दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, उसके में वो इतने बिजी हो जाते हैं, दे डोंट नो। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सुनिए। कभी कभी शैतान भी आपको बाहर की इतनी चीजें दे सकता है ताकि आप वो मिस कर दें जो सबसे उत्तम है। कभी कभी शैतान भी आपको इतना कुछ दे सकता है ताकि आप वो मिस कर दें जो एक्चुअली उससे उत्तम है। वो आंसू बड़े मूल्यवान होते हैं जो आंसू उसकी भूख और प्यास के लिए बहते हैं। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, जो कुछ मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं, यह मात्र कलीसिया आने से नहीं मिलता, यह सिर्फ दुआ करने से भी नहीं मिलता, यह सिर्फ और सिर्फ अपना टाइट और अपनी ऑफरिंग पेड करने से भी नहीं मिलता। ये उन लोगों को मिलता है जिनको जुनून होता है, जिनको पैशन होता है, जो अपने जीवन में सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी की तरह है जो उस राज्य को पाने के लिए अपना सब कुछ उस मोदी को पाने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो सिर्फ दुआओं से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चर्च जाने से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ऑफरिंग देकर और पास्टर को इंप्रेस करके नहीं मिलेगा। इसके लिए लॉन्गिंग चाहिए, यू नीड अ पैशन, इसके लिए जुनून चाहिए। क्या आप सब तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं खुदा आपको देगा। आज जो कुछ भी आप सुनोगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको देगा। कहिए आमीन। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे साथ कहिए, प्रभु आज जो कुछ भी मैं सुनूं,
तू उसका मुझे अधिकारी बनाना, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ खोलिए इफिसियों की किताब पहला अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ इफिशियंस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओपन विथ मी द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1, पहला अध्याय। सब खोलें इफिसियों की किताब। जितने भी लोग ग्राउंड पे बैठे हैं, फर्स्ट पे बैठे हैं, सेकंड पे भी लोग बैठे हैं, मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप किसी भी बात में माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट ना करें, बड़े ध्यान से सुने। और बहनों को मैं हिदायत दूंगा कि अपने बच्चों को आप प्लीज़ कंट्रोल करें ताकि वो औरों की मीटिंग डिस्टर्ब ना करें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ एक अध्याय और उसका तीसरा वचन। यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में इसे लाउडली पढ़ना है। ओके, 1 2 3। मैं एक बार फिर से, आई एम रीडिंग फ्रॉम माय हिंदी बाइबल। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, क्या लिखा है? हाँ, 2 बार कहिए आत्मिक, फिर से कहिए आत्मिक आशीषें दी हैं। ओके, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठ के सामने देखिए, सुनिए। कहिए आशीषें से ब्लेसिंग्स। हाँ, आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम इब्राहिम था। आप सभी जानते होंगे इब्राहिम से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिसका नाम उसने इसहाक रखा। जब इसहाक की शादी रबैका से हुई, बाइबल बताती है रबैका ने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को, जिसमें एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। परमेश्वर ने इब्राहिम से एक बात कही थी कि जो उसका वंश है वो गुलामी में जाएगा, लेकिन नियुक्त समय पर परमेश्वर उस वंश को उस गुलामी से निकालकर एक नए देश में ले जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल बताती है जब 430 साल पूरे हुए तब परमेश्वर एक व्यक्ति को, जो चरवाहा था और जो अपने ससुर के साथ रहता था, जो एक घर जवाई के तौर पे अपने घर में रहता था, वह अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराने के लिए, बाइबल बताती है, वो जंगल के परली में गया। और जब वो उस जंगल में गया तब उसे ऊपर पहाड़ पर एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया जो जल रहा था परंतु खाक नहीं हो रहा था। और जब वो वहां पर गया तब बाइबल बताती है कि जैसे ही मूसा उस मिरेकल को देखने के लिए गया, आप आराम से पढ़ सकते हो, सबसे पहले उससे बात परमेश्वर ने नहीं की है, स्वर्गदूत ने की है। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने बात की। सीने पर्वत पे 2 पर्सनालिटीज थी, एंजल भी था, परमेश्वर भी था। जानते हो, जब वो परमेश्वर से मिलता है तो परमेश्वर उसे एक कॉल देता है। बोलिए कॉलिंग, कहिए कॉलिंग। यस, परमेश्वर उसे एक बुलाहट देता है। परमेश्वर उसे बताता है
कि वो क्यों चुना गया है, क्यों बुलाया गया है। प्रभु से कहता है तू जा और मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल। आप सभी जानते हैं बाइबल का इतिहास रहा है, जो लीडर नहीं बनना चाहता था परमेश्वर ने सदैव उन्हीं लोगों को लीडर बनाया है। अगर आप ये सोचते हैं मैं लीडर बनने के योग्य हूं, ट्रस्ट मी ब्रदर, यू आर टोटली अनफिट। परमेश्वर कभी उन लोगों को लीडर नहीं बनाता जो परमेश्वर से लड़ते और झगड़ते हैं या किसी अधिकारी को कहते हैं कि तेरे जाने के बाद ये प्लेस मेरी। नेवर, गॉड नेवर चूज सच पीपल। परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करता है जिनको कभी ऊपर, आप इतिहास पढ़ के देखो, वचन कहता है मूसा तैयार नहीं था। आप पढ़ के देखिए गिदोन जब प्रभु से मिलता है तो वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे कन्विंस करने के लिए परमेश्वर को बहुत कुछ करना पड़ा। इवन आपको मैं बताना चाहता हूं, शाऊल राजा जो इज़राइल का पहला राजा था, वो भी कभी राजा बनना नहीं चाहता। कभी आपने सोचा क्यों परमेश्वर एक यंग लड़के यिर्मयाह को लीडर बनाता है जो कहता है कि मैं तो लड़का ही हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम में से हर एक में एक ही डिजायर होनी चाहिए, और वो डिजायर होनी चाहिए मात्र अपने परमेश्वर के पीछे चल। और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुनता है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमेशा खुदा के साथ चलते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आप जंगलों में भी जाके रहोगे ना, वहां पर भी खुदा लोग भेजेगा ताकि आप उन्हें वचन सुनाएं। बिकॉज गॉड इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड कि जो लोग उसके पास आपके पास आते हैं आप उनको सिर्फ ज्ञान की बातें सुनाएं। परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करता है जिनके साथ वो, जिनको जो उसको स्थान देते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनमें बहने के द्वारा परमेश्वर दूसरों के पास जाता है। आज से बहुत साल पहले प्रभु को एक बेटी मिली जिसके द्वारा वो बहुत से लोगों के पास गया। Her name was Catherine Kuhlman. एक परमेश्वर के जन ने कहा, खुदा उसमें से बहकर लोगों तक जाता। मैं आपको सच कहता हूं, आप 19 में होते और आप उस लेडी से मिलते और आप उससे पूछते, बहन खुदा आपका क्यों उपयोग करता है, और वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में आपको एक बात कहे, वो मुझे इसीलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उससे छोड़ मेरी और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। कई बार मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके दिल बड़े बटे हुए। बोलिए दिल बटे हुए। हाँ, कभी कभी ये लोग कहते हैं ना, प्रभु मैं आपको दिल देता हूं, प्रभु उनको बोलेगा तेरे को 4 दिन लग जाएंगे, पहले समेट ले। आधा दिल लड़के के पास है, आधा दिल लड़की के पास है, आधा दिल इसके पास है, आधा दिल उसके पास है, एंड दे आर सेइंग लॉर्ड मैं आपको अपना दिल देना चाहता हूं। इसीलिए व्यवस्था की पहली आज्ञा थी, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से प्यार कर। इसका मतलब हर एक से प्यार कर, लेकिन तेरा पूरा दिल मेरा हो। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा जो उसके पीछे आते थे वो उन्हें कॉस बता देता था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने मां बाप भाई बहन, जब तक इनको नित्य आगे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इट्स अ कॉस्ट, ये कीमत है उसके पीछे चलने की। अगर उसने आपको पाने के लिए अपने आप को पूरा दे दिया तो वो आपसे भी उम्मीद करता है कि आप उसे अपना पूरा दें। और मैं आपको सच कहता हूं, वो डिजर्व करता है। ही डिजर्व अवर फोकस। वो योग्य है कि उसे सब मिलना चाहिए। आप जानते हैं जब मूसा उन लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र में जाता है और बादशाह से कहता है लेट माय पीपल गो अवे,
मेरे लोगों को जाने दे। स्टार्टिंग के डेज में वो बहुत कुछ कहता है, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, लेकिन लास्ट में विपत्तियों पर विपत्तियां जब आती हैं, तब फिरौन टूट जाता है। जब घर के खुद के सदस्य मरने शुरू हो जाते हैं, तब वो कहता है ओके, जाओ यहां से, सब जाओ यहां पर, अब मुझे कोई नहीं चाहिए यहां पर। और जब बाइबल बताती है मूसा लाखों लोगों को निकलकर कनान की तरफ जाता है, बाइबल बताती है लाल समुंदर दो भाग हुआ और उसके बाद एक ऐसी प्लेस आई जिसका नाम था सिनाई, सीने पर्वत। और जब सीने पर्वत पर वो खड़े होते हैं, बाइबल बताती है मूसा ऊपर गया पहाड़ पे ताकि परमेश्वर की आवाज को सुने और वो आवाज लोगों तक लेकर आए। 40 दिन 40 रात बाइबल बताती है वो वहां पर था, खुदा से सुन रहा था। वो उससे इतना एक हो गया था। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं चंडीगढ़ के हर परिवार में ऐसा हो। ओ बाइबल बताती है वो इतना एक हो गया था कि उसके मुंह से किरणें आ रही थी जो उसे ही नहीं पता थी। निर्गमन में लिखा है खुदा से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमकता था। 17 अध्याय में लिखा गया है यीशु मसीह पहाड़ पे गए और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे उनका रूप बदल गया। आप याद रखिएगा, जब भी आप परमेश्वर से बात करेंगे, ओ आपका अंधकार निकलेगा और उसकी ज्योति आप में आएगी। विलियम कैरी ने कहा खुदा का हाथ थाम लो, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका हाथ थाम लो, तुम्हें लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपैथी देते हैं। ओ ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी वेल। नो 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 नो, लर्न लर्न कीजिए। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम उसके पास ले जाइए जो उसको सॉल्व करेगा। यही रीजन था, वो बहन जिसका बच्चा मर गया, उसने गहजी से नहीं सीधा जाके एलिशा से बात की थी। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा वहां पर बातें करके नीचे उतरा, when he came down, the Bible says के मुंह पे किरणें थी। और आगे चल के ये मूसा उन्हें कुछ बातें कह, जो आज मैं ऊपर नीचे सबको बताना चाहता हूं वो बातें क्या थी। वो उन्हें कुछ ब्लेसिंग के लिए बताता है। वो उन्हें कहता है सुनो, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी आशीषें जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें मिल जाएंगी, और अगर नहीं मानोगे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तो ये सारे श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। और उनको ब्लेसिंग के लिए जब वो बोलना शुरू करता है, सुनिए ये ब्लेसिंग है उनकी। मोस्ट ऑफ लोग यही प्रीच कर रहे हैं आजकल। पहली ब्लेसिंग, वो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी जमीनें देगा। कहिए जमीनें। सेकंड, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से तुम्हें मारने के लिए आएंगे, परंतु प्रभु उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। थर्ड, तुम अपने आप में सारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति कहलाओगे। फोर्थ, तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, एक भी बच्चा पेट में नहीं मरेगा। फिफ्थ, मैं तुम्हारे खेतों पर समय समय पर मेंह बरसाऊंगा। उसके बाद धन्य होगी तुम्हारी टोकरी, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। आगे परमेश्वर उन्हें कहता है ये सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। भाइयों बहनों जो लास्ट तक बैठे हुए हैं, शो मी अ प्लेस, क्या यहां पर एक भी ब्लेसिंग स्पिरिचुअल है? क्या एक भी आशीष जो है वो आत्मिक है?
एक भी नहीं है। सब वो हैं जो आपको वेल्थ में गिनी जाती हैं। कहिए वेल्थ। आजकल का वेल्थ क्या है? आईफोन 14 प्रो मैक्स, और क्या है? शेयर्स, गोल्ड, मेरी गाड़ी, बहुत सारी चीजें। आज इन्हें एक वर्ड्स में कहते हैं वेल्थ। एक ट्रांसलेशन में लिखा है मैमन्स। मुझे एक जगह बताइए, उसने कोई एक ऐसी ब्लेसिंग बताइए जो स्पिरिचुअल। एक पास्टर ने मुझे पूछा, आपको मेरा प्रचार कैसे लगा? मैंने कहा, पास्टर मैं अपना मुंह खोलेगा ना तो आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। बोला, नहीं नहीं आप बोलो, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। मैंने कहा, पास्टर आई फील हम लोगों को पुरानी वाचा से निकाल निकाल के नई वाचा में ले जाते हैं, और आप लोगों को नई वाचा से निकाल निकाल के वापस पुरानी वाचा में ले जाते हैं। बोला, हाँ यार बात तो सही है। आप देखिए आजकल प्रीचिंग क्या हो रही है, क्या प्रीच हो रहा है आज। ऑल दिस। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी, जिन्हें वीजा चाहिए मेरे चर्च में आइए। मैं बोल रहा था, प्रभु मेरे को तो नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए रहती तो चर्च में था, कितना अच्छा चर्च है। आजकल आप देखिए, हमारे मुंबई में एक मंडली है, उसका नाम है ले हैंड मंडली। क्या नाम है? ले हैंड मंडली। मैं सोच रहा था ये नाम कैसा है यार, ले हैंड। आओ और हाथ रखो। विश्वास कीजिए, मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, बोलो बाजू वाले को कुछ नहीं होगा। बोलो बोलो बाजू वाले को, जैसे मैं इशारा कर रहा हूं ना, ऐसे उसको बोलो, बोलो कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। मैं साबुन दे दूं, कुछ नहीं होगा। सोप दे दूं, अनॉइंटेड सोप लगाओ, जिधर लगाओ बाल गुम। पता नहीं क्या क्या होता है आजकल। कहिए अपने बाजू वाले को, बोलिए जीसस इज नॉट अ बाबा। हाँ, हमारे मिनिस्ट्री में कुछ लोग फोटो भेजते हैं बच्चों की शादियों के लिए, और कहते हैं ये हमारी लड़की है, ये हमारा लड़का है, जरा बताओ तो दोनों बनेंगे कि नहीं। मेरा है ना ऐसे ऐसे अंदर पारा नीचे ऊपर होता है। मैंने एक को तो लिख के भेजा, मैंने कहा आंटी आई एम अ पास्टर नॉट अ बाबा। बोला नहीं नहीं आप लोगों को तो पता। आपको नहीं लगता कुछ लोग हैं जिनके मन अभी भी पुराने हैं? समटाइम्स आई फील कि कुछ ने सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है, मुझे बताइए। एक वो थे जो घंटों भर खुदा को ढूंढते थे, एक ये है पास्टर तू मर, तू खाना छोड़, तू 40 दिन उपवास कर, 18-18 घंटा दुआ तू कर, 5-5 घंटे बाइबल तू पढ़, सब तू कर, और बाहर आके हम पे हाथ। वाह भाई वाह। हे 1 मिनट, तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? बात पे फटना भैया। सुनिए, आप समझ रहे हैं? एंड इवन तू भूखा मर, तू 40 दिन उपवास कर, सब तू कर, सब तू कर, सब तू कर, हम सिर्फ लाइन में खड़े हो जाएंगे और तू हम पे हाथ रख। क्या होगा? आप याद रखिएगा, बाइबल कहती है जब चेलों ने हाथ रखा उन्हें थोड़ा पवित्र आत्मा का अंश जरूर मिला होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, किसी के हाथ रखने से आपके अंदर यीशु का चरित्र नहीं आता। आपको किसी के हाथ रखने के थ्रू थोड़ी इंपार्टेशन मिल सकती है, लेकिन आप में से हर व्यक्ति जान ले, नेचर, कैरेक्टर, स्वभाव थ्रोन के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होने से बदलता है।
किसी भी व्यक्ति का चरित्र सिर्फ हाथ रखने से नहीं बदलता। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? जब मूसा इस्राएलियों के साथ मिलता है, कहता है तुम्हारे बच्चों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हें बहुत सारी जातियां, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहीं आपको नहीं लगता कि आप भी अपनी लाइफ को सेटल करने के पीछे, इन अर्थली थिंग्स के पीछे आप इतने बिजी हो गए हैं माइंड के अंदर अपने फ्यूचर के प्रति कि यू डोंट नो क्राइस्ट इज कमिंग। यीशु ने कहा अंत के समय में बहुत सारे लोगों का मन दुनिया की चिंताओं में, बोलिए दुनिया, हाँ मेरी फ्रेंड डॉक्टर बनी है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मेरा फ्रेंड सीए बना है, मुझे भी सीए बनना है। आप कंपटीशन में लग गए। आप जानते हैं जब नए नियम में बाइबल बताती है यीशु के आने से पहले एक बंदा दरियाए यरदन पे आता है। 30 साल तक वो एक याजक का बेटा था और 30 साल तक वो एक जंगल में बैठा था। एक दिन खुदा ने उससे कहा अब निकल और जॉर्डन पे चला जा। दरियाए यरदन पे खड़े होके वो प्रचार करता है परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। और जानते हो जब भी लोग उसके पास बपतिस्मा लेने आते थे, पता है वो उन्हें क्या कहता था? सुनिए, जब भी लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, पता है पानी में डुबकी लगाने के बाद वो उन्हें दूसरी लाइन क्या कहता था? वो उन्हें कहता था सुनो, तुमने डिसाइड किया है ना कि तुम मन फिराओगे, मैं इसीलिए तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये बात याद रखना, तुमने डिसाइड किया है कि तुम मन फिराओगे गुनाहों से और तुमको मैं बैप्टिज्म दे रहा हूं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ काफी नहीं है, मेरे बाद एक आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और उसी बपतिस्मा में तुम आजाद किए जाओगे। वो उन्हें एक्सप्लेन करता था कि सिर्फ पापों से मन फिराने का डिसीजन लेना ही सब कुछ नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारी मंडलियों को जानता हूं, दे आर फुल ऑफ नॉलेज बट पावरलेस। आई नो सम डिनोमिनेशंस फुल ऑफ नॉलेज, उन्हें मात्राएं और बिंदु भी पता है बाइबल की, लेकिन मैं कभी कभी उनके बीच में नो पावर ऑफ गॉड, नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओनली इंटेलेक्चुअल। ओ मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। एंड यू नो, आप उनके सारे नियमों के साथ अगर सहमत होंगे तो ही आप उनके मित्र हो सकते हो, अदरवाइज दे विल ट्रीट यू लाइक अ एनिमी। आई लव दिस पोर्शन जब वो उसे कहता है मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, याद रखिएगा ये प्रचार नहीं था, ये हर उस व्यक्ति को एक्सप्लेन किया जाता था उन दिनों में जो अपने उससे बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। वो उन्हें समझाता था तुमने विल बनाई है ना गुनाह से बाहर निकलने की, इसलिए मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये बात भी याद रखना एक है जो मेरे पास आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जानते हो बपतिस्मा क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज बैप्टिज्म? बैप्टिज्म को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो वर्ड आता है इमर्स्ड। इमर्स का मतलब होता है एक चीज को डुबा देना पूरी तरह से, एक चीज को पूरी तरह से डुबा देना। जानते हो जब वो कहता है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, इसका अर्थ क्या है? सुनो, जैसे मैं तुम्हें पानी में डुबा रहा हूं ना, वैसे ही वो तुम्हें आग और अपनी रूह में डुबाए। लिसन, सुनिए, कहिए डूबना, से लाउडली डूबना, जोर से कहिए डूबना। आप जानते हो वो क्या कहना चाहता था? यहां देखिए, अगर पानी यहां तक है, अगर आप एक रिवर में जा रहे हो और पानी स्टमक तक है, आप बिलीव कीजिए, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, आप पानी में अगर यहां तक हो, आपको पता है आप अपना रास्ता चुन सकते हो कहां जाना। इवन आपका पानी अगर छाती यहां तक है तो भी आप अपने हाथों के द्वारा अपने रास्ते को चुन सकते हो कि मैं इस रिवर में आगे कहां जाऊंगा।
इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर भी है ना, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के आप थोड़ा थोड़ा चल सकते हो, लेकिन आप जानते हो अगर आप पूरा आ जाओ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप अपना चुनाव नहीं कर सकते, अब रिवर जहां चाहेगी वहां जाएंगे आप। यूहन्ना कहता है वो तुम्हें एक ऐसी जिंदगी देगा जो पूरे उसके नियंत्रण में होगी। A life who totally controlled by Jesus। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो डिजायर